हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्लेन बीच पर बैठकर अपने स्टूडेंट्स को खेलते हुए और मजे करते हुए देख रहा था और उसके पीछे एल्बर्ट भी खड़ा था। और तभी उन लोगों का बॉल ग्लेन के सामने आकर गिरता है तो सिस्टीन ग्लेन को उसे वापस देने के लिए कहती है, जिस पर ग्लेन बॉल वापस भी कर देता है। और तभी एल्बर्ट उससे कहता है कि सिस्टीन सच में सारा जैसी दिखती है ना। और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं, जो कि डिवाइन विजडम के ग्रैंड मास्टर से बात कर रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसेस रूमिया की पावर्स अब एक्टिवेट होने वाली थी। और तो और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसेस को रीबर्थ करना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टीन और रूमिया रियल को अपने घर डिनर के लिए लेकर आई थी, जहाँ उनके पेरेंट्स भी रियल को देखकर काफी एक्साइटेड थे। सिस्टीन उनसे कहती है कि वो क्या है ना कि रियल ना थोड़ी सी शर्मीली है। आगे उनकी मदर रियल से कहती है कि यह सिस्टीन और रूमिया हमेशा ग्लेन की तारीफ करते रहते हैं, क्या तुम्हें भी वो पसंद है? जिस पर रियल कहती है कि पसंद की क्या बात कर रहे हो माँ जी, मेरा तो सब कुछ ग्लेन से ही शुरू होता है और उसी पर जाकर खत्म होता है। इसके बाद उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम कल इंपेरियल कैपिटल में जाने वाले हैं, इसीलिए घर का ध्यान रखना। अगले सीन में रियल सिस्टीन और रूमिया से माफी मांगते हुए कहती हैं कि मैंने उस दिन जो कुछ भी किया प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिस पर सिस्टीन और रूमिया उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर रियल कहती है कि तुम दोनों मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। इसके बाद अगले दिन सिस्टीन लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स लेकर जा रही थी और तभी उसकी मुलाकात सेलिका से होती है, जो उससे पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक मशहूर रिसर्चर थे, है ना? जिस पर सिस्टीन हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक दिन उनकी रह गई इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। ये सुनकर सेलिका कहती है कि जो लोग भी आगे जाकर कुछ हासिल करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो कि बेवकूफों की तरह आगे बढ़ते हैं। और जो लोग समझदार बनने का नाटक करके कुछ ट्राई नहीं करते, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए तुम हौसला रखो, जरूर तुम्हारे सपने पूरे होंगे। और इतना कहकर सेलिका वहाँ से चली जाती है। तभी सिस्टीन के सामने ग्लेन आता है और उससे पूछता है कि उस दिन जब मैं मरते मरते बचा था, क्या तुमने ही मुझे रिवाइव किया था? जिस पर सिस्टीन को सीपीआर वाला सीन याद आता है और उसका चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो अपना मुंह छुपा लेती है। तभी वहाँ पर रूमिया और रियल पहुँच जाते हैं और जब रियल सिस्टीन को इस हालत में देखती है तो वो ग्लेन के ऊपर गुस्सा होकर कहने लगती है कि क्या तुमने सिस्टीन को कुछ उल्टा सीधा बोला है? मैं रूमिया और सिस्टीन को तुमसे प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना कहकर वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालकर ग्लेन पर अटैक कर देती है, जिससे ग्लेन सीधा लाइब्रेरी के बाहर जाके गिरता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक हॉर्स कार्ट पहुँचता है, जिसमें से एक लड़का निकलता है। वो बाहर निकलते ही सिस्टीन को देखकर कहता है कि एकेडमी में पहुँचते ही तुमसे मिलना जरूर हमारी किस्मत होगी। आगे ग्लेन के पूछने पर वो बताता है कि मैं लियोस हूँ और इस एकेडमी में गेस्ट टीचर बनकर आया हूँ, और हाँ, साथ ही मैं सिस्टीन का होने वाला पति भी हूँ। अब ये सुनते से तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सिस्टीन कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर लियोस कहता है कि हम दोनों ने एक बार जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या तुम भूल गई? तो सिस्टीन पहले तो मन में सोचती है, अबे ओ उल्टी बुद्धि के, और फिर वो कहती है, अरे यार वो तो ऐसे ही हमने बचपन में मजे मजे में बोला था। अब लड़कों का क्या करे यार, पहले तो उनको बड़ी मुश्किल से लड़की मिलती है, फिर कोई मिल जाए तो सीरियस ही लेंगे ना। और उसी वक्त ग्लेन बीच में बोल पड़ता है लगता है भाई साहब आपकी मती मारी गई है। सिस्टीन के साथ शादी करना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जिस पर लियोस कहता है कि प्लीज तुम मेरी होने वाली वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। तभी सिस्टीन उससे कहती है कि अरे गुस्सा मत हो, ग्लेन सिर्फ मजाक कर रहा है। और उसका नाम सुनकर लियोस कहता है, अच्छा तो तुम हो ग्लेन, मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी है कि तुम एक होनहार टीचर हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सेलिका और क्लास 1 के टीचर लियोस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अर्लडम का नेक्स्ट हेड बनने का कैंडिडेट है। और तो और वो इंपीरियल मैजिक सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस भी है। तभी सेलिका कहती है कि उन्होंने इतने टैलेंटेड आदमी को हमारे स्कूल में गेस्ट टीचर बनाकर क्यों भेजा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इस तरफ लियो सिस्टीन से कहता है
कि मैं तुमसे सच में काफी प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी ग्लेन फिर से बीच में बोल पड़ता है और सिस्टीन से कहता है, अरे ये तो काफी खुशी की बात है। देखो, आम तौर पर तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि लियो जैसे भी लोग होते हैं जिनका टेस्ट इतना बुरा है। मगर तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं उसमें काफी लंबी चौड़ी स्पीच दूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए। यह सुनते ही सिस्टन गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है। इसके बाद लियोस अपना पहला क्लास लेता है जहाँ पर ग्लेन भी बैठा हुआ था, और क्लास के बाद ग्लेन सोचता है कि उसके टीचिंग का तरीका काफी शानदार है, और तो और उसने इन कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को भी इतनी आसानी से समझा दिया जो शायद मिलिट्री के कॉमन मेजर्स को भी समझ में ना आए। लेकिन फिर भी यह इन स्टूडेंट्स के लिए अभी से सीखना सही नहीं है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि इस पावर का क्या नतीजा हो सकता है। तभी रूमिया ग्लेन से कहती है कि मुझे पता है कि आप उसकी टीचिंग से खुश नहीं हो। आप हर दिन हमें मैजिक को कैसे यूज करना है, उसके क्या फायदे और नुकसान है, उसके बारे में बताते हो, लेकिन कभी उन्हें यूज नहीं करने देते। और अब मैं समझी कि आप ऐसा क्यों करते हो, और इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक भी स्टूडेंट ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तभी लियो सिस्टीन के पास आकर कहता है कि तुम्हें मेरा लेक्चर कैसा लगा? मैंने सुना था कि तुम टीचर्स को पहले ही क्लास में रुला देती हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी क्लास पसंद आई है, और इसका मतलब तो यही हुआ कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए एक कदम आगे आ गया हूँ। हे भगवान, ये आदमी तो एकदम चीपड़ की तरह पीछे ही पड़ गया है। ये सुनकर सिस्टीन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में ऐसे सबके सामने बात करने से मना किया था। ये सुनने के बाद लियोस उसे बाहर अपने साथ बात करने के लिए बुलाता है, और तभी रूमिया ग्लेन को उसके साथ छुपकर उनकी बातें सुनने के लिए कहती है। आगे सिस्टीन और लियोस एक पार्क के अंदर जाकर बात करते हैं, और वहीं साइड में रूमिया ग्लेन और रियल छुपकर उन पर नजर रख रहे थे। और तभी लियो सिस्टीन को प्रपोज कर देता है और कहता है कि प्लीज क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सिस्टीन उससे कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया है कि मैं मेल गिलियस कास्ट का राज सबके सामने लेकर आऊंगी, और मुझे यह हासिल करने के लिए मैजिक के बारे में काफी कुछ सीखना बाकी है। अब ये सुनते से लियोस उस पर हंसने लगता है और कहता है तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुम अभी भी सपने देखती हो। आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कर पाया है, और इसका मतलब यह है कि यह नामुमकिन और बेबुनियाद है। फालतू में तुम अपनी पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दोगी। और तुम्हारे वो ग्रैंडफादर, अगर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी होती तो शायद जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर लिया होता। जिस पर सिस्टीन सोचती है कि कैसा आदमी है यार ये, और फिर वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन लियोस, ये चेपड़ आदमी तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था और बार बार उसे फोर्स करने लगता है। तभी अचानक से ग्लेन झाड़ियों से बाहर निकलकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो तुम। देखो, अपने सपनों को पूरा करने का हक सिर्फ तुम्हारा है, और ये मत भूलो कि तुम्हें अपनी लाइफ की कहानी खुद से बनानी पड़ती है। अब ये सुनकर लियोस उससे कहता है कि तुम फिर से हमारी पर्सनल चीजों के बीच में आ गए, तुम बार बार हमारे बीच में क्यों आ जाते हो? जाओ जाकर अपना काम करो। लेकिन तभी सिस्टीन बोल पड़ती है कि ग्लेन को दखल देने का हक है, क्योंकि दरअसल ग्लेन और मैं एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है, और इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अब ये सुनकर चलो लियोस तो शौक होता ही है, पर ग्लेन के भी होश उड़ जाते हैं। अरे मातारी, ये क्या बोल दिया रे तूने? मगर तभी ना वो सिस्टीन के इशारे से समझ जाता है, और फिर वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हंसने लगता है। पर लियोस तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तो फिर ग्लेन तो इस झूठ को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है दोस्त, लेकिन हम दोनों ने एक साथ कई सारी रातें गुजारी हैं। बस उसका इतना बोल के हुआ ही था कि सिस्टीन उसे अपने मैजिक से हवा में उड़ा देती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर लियोस कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम सिस्टीन के काबिल नहीं हो। जिस पर ग्लेन कहता है कि लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर सिस्टीन ने साफ साफ मुझे चुना है, मुझे। तो लियोस कहता है कि तुम ये काफी बड़ी गलती कर रहे हो और बाद में मुझसे दुश्मनी लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। जिस पर ग्लेन कहता है, अच्छा, अब जब तुमने दुश्मनी की बात छेड़ ही दी है
तो चलो दो दो हाथ हो जाए, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसके जवाब में लियोस भी उसका डुएल एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्लेन कहता है कि वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो पूरी लाइफ आराम से बिना कुछ किए एकदम मस्ती से जी सकता हूँ। जिस पर सिस्टिन उसे दोबारा से आसमान में उड़ा देती है। तो फिर अगले सीन में ग्लेन अपने स्टूडेंट से कहता है कि अब मेरा मकसद सिस्टिन से शादी करके उसके पैसों पर राज करने का है और एक आराम की जिंदगी जीने का है। और मेरे इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम सबको ट्रेनिंग देने वाला हूँ ताकि तुम आने वाले मैजिक स्क्वेड कॉम्बैट में मुझे जीत दिलवा सको। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन एक बार में बैठकर एल्बर्ट के साथ बातें कर रहा था, जहां एल्बर्ट उससे कहता है कि इस बार तुम एक लड़की को पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हो जिससे कि तुम प्यार भी नहीं करते। लगता है तुम काफी नीचे गिर चुके हो, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? जिसके जवाब में ग्लेन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ जीतना ही तो है, उसके बाद तो फिर ऐश ही ऐश है। खैर वो सब छोड़ो, तुम आज मुझसे मिलने कैसे आए? जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे खबर मिली है कि सिटी के अंदर एंजल्स डस्ट का सप्लाई हो रहा है। ये सुनते ही ग्लेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि एंजल्स डस्ट बनाने का प्रोसेस तबाह कर दिया गया था। उस डस्ट से जिस भी इंसान को इंजेक्ट किया जाता है वो तो एक ज़ोंबी की तरह बन जाता है। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पर ग्लेन कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। आगे जब ग्लेन वापस लौट रहा होता है तो वो अपनी एक मेमोरी याद कर रहा होता है जहाँ वो सारा नाम की एक लड़की के साथ था और वो ग्लेन से कहती है कि अगर तुम मेज ऑफ जस्टिस बनते हो तो अपने काम को लेकर और भी प्राउड हो सकते हो। और फिर यह सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोस किसी आदमी से बात कर रहा था और उससे कहता है कि बिल्कुल जैसा कि तुमने बोला था, उस ग्लेन ने मुझे डुएल के लिए चैलेंज किया है। क्या तुम्हें यह सब पहले से ही पता था? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।